तो आज आप जानते हैं कि जो सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 है उसकी एग्जामिनेशन बच्चों की लगभग खत्म हो रही है आज। यस। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 की क्लासेस कर ली है, ग्रुप 1 पढ़ लिया है और दे मस्ट बी ट्राइंग फॉर नाउ ग्रुप 2 इन मई 23। करेक्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा डिस्कशन अपन कर लेते हैं ऐसे कि क्या हमारे पास में क्लासेस है, कौन से मोड अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स ने भी कैसा प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अभी कितना वक्त बचा हुआ है? अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने है। हाँ, आई थिंक इनफ 6 months। तो 6 महीने का वक्त इनके पास है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्लानिंग भी बता दो कि कितने महीने में क्लासेस हो जाएगी और कितना पढ़ सकते हैं। और एक होता भी ना, बच्चों को ये भी समझना चाहिए क्लासेस के साथ में कितना खत्म होता है। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि क्लास सिर्फ क्लास होगी और उसमें कुछ भी रिवीजन नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। तो आई थिंक उस चीज पर भी हमने नजर डालना चाहिए। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव भी होगा हम बच्चों के लिए जिनका आज एग्जामिनेशन हो। और ये बात कह देना चाहते हैं कि हम लोग जो है सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 है, ये जो आनंद सर एडवांस अकाउंट पढ़ाते हैं, हर्षद ऑडिट पढ़ाते हैं, मैं EISM FME को पढ़ाता हूँ। तो वी हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 1 decade, 10 सालों से आसपास हो गए होंगे। तो एक्सटेंसिव नॉलेज रखते हैं और अगर आपको देखना है कि कैसा लोग इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप कभी भी यूट्यूब पर जब जाते हैं तो आई थिंक इफ यू सी आवर रिवीजन लेक्चर्स तो आपको लगेगा कि सच में कुछ अलग बात है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़ा डिस्कस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। हर्षद, पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितना वक्त लगता है एक ग्रुप 2 की क्लास खत्म करने में। सर करीबन ग्रुप 2 की क्लासेस को जब फेस टू फेस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ते हैं तो 2.5 months to close to 3 months में क्लासेस खत्म हो जाती है। ओके। जिसके अंदर हम लोग पूरा रिवीजन, क्लास टेस्ट, सही है, सब पूरा डिटेल स्टडीज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सब हो जाता है क्लास में। तो Okay. एक तरीके से अगर टीचर के साथ जब बच्चा पढ़ता है तो 80% लगभग फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव उसका पढ़ाई हो जाता है। 80% भी क्यों बोल रहा हूँ, अपन तो सब करा लेते हैं क्लास में, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि स्टूडेंट एक अपना एफर्ट लगाता है, अपने एंड पे वो पढ़ता है, तो वो 20% उसके लिए बस वो बचता है। एंड आई बिलीव ही कैन कवर दैट इन अनदर 3.5-4 months में वो कवर कर सकता है। मतलब जो क्लास के बाद में जो वक्त बच जाता है वो सेल्फ स्टडी के लिए भी काम है। राइट। और आपने कुछ कहा कि मतलब क्लास में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, बिल्कुल, और साथ साथ में इतनी प्रैक्टिस और इतनी रिवीजन्स होगी, तो he'll get a complete package, कि ऐसा नहीं है कि घर जाके अलग से कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए उसको मेहनत करना है। मतलब we will try to make it complete in the class itself। बिल्कुल। आनंद सर, जैसे कि जिन बच्चों का एग्जामिनेशन आज हुआ है, सर 2-4 दिन मस्ती का माहौल रहेगा, पर क्या आपको लगता है कि 15 दिसंबर से जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग की बैचेस आने जा रही है या फेस टू फेस पूना में आएगी या गुरुकुल स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से, क्या उन्होंने तब तक रुकना चाहिए? आपके एडवाइस करके उन्होंने अभी लगाना, मतलब एक नहीं, आई हैव एन एडवाइस दैट कि अभी एग्जाम्स हुई है, अभी जरूर एक ब्रेक लेना चाहिए छोटा सा, बट वो ब्रेक जैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ वेरी ह्यूज ब्रेक। तो क्या हुआ कि एक्चुअली कोरोना के बाद में जो एग्जाम पैटर्न रहा, जिसके वजह से सर बैचेस थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई एक्चुअली। राइट। तो इसके वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप पेन ड्राइव GDPD से कंफर्टेबल हो, क्योंकि उसमें क्या है सर, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक हाथ कंफर्टेबल होता है और एक हाथ कंफर्टेबल नहीं होता है। बट यदि आप कंफर्टेबल हो तो मैं 110% आपको यही कहूंगा कि यू गो विद द GDPD, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी, आप आपकी रफ्तार से कर सकते हो। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पिछला अटेम्प्ट याद होगा सर, जब रिजल्ट आया था फेस टू फेस बैच में जो बच्चे थे, तो सर कई बार क्या होता है कि ग्रुप 1 की तैयारी बहुत अच्छी करी सर, बट आज अपने पास एक्सपीरियंस है, तो जब कभी भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो उसमें रिदम में बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है और सबकॉन्शियसली वो बच्चा बहुत डर जाता है। तो मैं यही कहता हूँ, अर्ली स्टार्टर इज ऑलवेज गुड, अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज गुड। सो दिस आई एम सेइंग ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद GDPD। तो GDPD से अगर आप कंफर्टेबल हो तो जरूर जाना चाहिए आपने उसके लिए। और नहीं, रही बात GDPD का, मुझे लगता है आज भी बहुत स्टूडेंट जो GDPD को इसलिए भी प्रेफर करते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने कन्वेंस से, अपने रफ्तार से पढ़ सकते हैं। और रही हमारे SPC के लेक्चर्स की बात, तो वो आपको जो लेक्चर आते हैं वो कोई 1 साल 2 साल पुराने नहीं, वो बस अभी रिसेंट की जो बैच 1-2 महीने पहले खत्म होती है वो लेक्चर्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो बहुत ही पुराना 2020, 21, 22 का, ऐसा कुछ नहीं। 2022 में भी हम लोग वो लेक्चर आपको देते जो रिसेंटली। यस। तो बस सो डोंट हैव टू वरी, मतलब इट इज जस्ट आपको लगता है कि आपका खुद पे संयम है
तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट योर स्टडीज इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव पेन ड्राइव। और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बताता हूँ कि जीडी चलता कैसे है। तो देखो पीडी और जीडी एक्चुअली कुछ होता नहीं। गूगल ड्राइव, आप सभी लोग ग्रुप 1 पढ़े हो, आपको सब जानकारी है जो मैं बोल रहा हूँ शायद से। गूगल ड्राइव आप लेंगे तो आपको एसपीसी प्राइम मिलेगा, वहां पे आपको आईडी पासवर्ड डालना है और एसपीसी प्राइम पे आपको सारे लेक्चर लोडेड क्लिक करना है एंड यू हैव टू वॉच एंड यू कैन वॉच इट एज पर योर कन्वीनियंस। और हर्षद जो हमने अभी नया चीज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट, मतलब मुझे वो बताते हुए बहुत खुशी हो रही है जो हमने लॉन्च किया है। इट इज यू आर गोइंग टू गेट, जैसे हमने एक साल पहले सोचा था कि अनलिमिटेड वैलिडिटी नाम का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए एंड अगेन वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस दैट। अगेन वी आर प्राउड टू से कि हमने एक नई चीज लाई है गूगल ड्राइव की दुनिया में, कि जहां पे आपको कभी होता है ना आपको एक लेक्चर बार बार देखना है या कभी होता है एक कॉन्सेप्ट बार बार, तो हमेशा डर रहता है कि मेरे व्यूज खत्म ना हो जाए। बराबर। तो अब हमने लाया एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलने जा रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 या ग्रुप 1 के आप जब क्लासेस लोगे तो यू आर एबल टू वॉच द सेम लेक्चर मल्टीपल टाइम्स, देयर इज नो हेजिटेशन। आपको टेंशन नहीं लेना कि मुझे देखना है कि नहीं देखना। तो अगर आप अभी भी चालू करके वो लेक्चर्स को अगर अभी 2 महीने में खत्म करोगे और 2 महीने में डबल खत्म कर दोगे तो आप 2 बार खत्म कर सकते हो आराम से। इसमें सर कैसे है ना, एक फायदा कैसे है बच्चों का कि जब अभी आप पढ़ रहे हो तो यू कैन एक्चुअली मार्क कर सकते हो कि लेक्चर नंबर 1 में ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे लास्ट मिनट पे रिवीजन करना है या मुझे डिफिकल्ट है। तो ये अनलिमिटेड यूज का फायदा क्या होगा कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कोई डिफिकल्ट टॉपिक है या जो अकाउंट्स में अगर कोई एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन एट लेंथ सर ने डिस्कशन किया हुआ है या लास्ट मोमेंट पे इसका की टू अंडरस्टैंडिंग ये है, इतना समझ गया तो खत्म है, यू गेट दैट प्रॉब्लम, यू गेट दैट कॉन्सेप्ट। तो अगर आप पढ़ते पढ़ते भी अगर उसको नोट कर लो बस, एंड जब रिवीजन के टाइम पे वंस योर स्टडीज आर ओवर आप वो टाइम स्टैम्प आपने रखा हुआ है उतना देख लिया तो बस आपकी रिवीजन काफी स्मूथ और इजी हो जाएगी। और आपको बताना चाहता हूँ सर एक बार कि हम क्या करते हैं, हम लेक्चर के साथ में जब रिवाइज करते हैं तो आप वो लिख सकते हैं लेक्चर नंबर 4 में ईएएस में यहाँ पे सर ने रिवाइज किया था या ऑडिट में लेक्चर नंबर 10 में ये रिवाइज किया था। तो अगर ऐसा था कि कभी कभी हम लोग लेक्चर के हर रोज भी रिवीजन लेते हैं और चैप्टर होने के बाद भी लेते हैं, तो अगर आपको ध्यान रखना कि भाई इसमें हुआ था तो आखिरी में आप सारे रिवीजन लेक्चर को देख सकते हो। और उसके अलावा तो हम लोग क्या करते हैं कि हर अटेम्प्ट के 2 महीने पहले हम अपने रिवीजन लेक्चर सकते हैं जो यूट्यूब पे तो जनहित में जा रहे होते, चाहे वो हमारा स्टूडेंट हो ना हो, वो वैसे भी अपलोड करते हैं, तो वो तो आपको मिलने ही वाला। तो मतलब आपको इतना है कि यू शुड जस्ट फोकस ऑन स्टडीज। वी टेक केयर ऑफ नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, वी टेक केयर ऑफ रिवीजन, वी टेक केयर ऑफ टेस्ट, और आपको पूरी तरह से वी मेक श्योर कि आप बिल्कुल पास होने लायक बन जाए। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ये बता रहा था कि इसका एक बहुत मतलब मैं जब स्टूडेंट था तब की बात बता रहा हूँ। तो सर होता क्या था ना कि जैसे अभी ये बच्चे की खास बात है कि 9 महीने से पढ़ रहा है सर। हाँ जी। मतलब इसकी क्लासेस शुरू हुई थी फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद में, और फिर उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ ही रहा है, मतलब ऐसा ब्रेक लेने का कहीं जुगाड़ नहीं बैठा। और अब क्या हुआ, अब स्ट्रेस आया कि साला अभी वापस है ना मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप 2 रह गया। और सर 19-20 का एक आध बार पेपर भी चला जाता है। अब इस केस में मेरे साथ हुआ था सर, तब केदारनाथ जाना था मुझे। अब मैं उस समय पढ़ाई को हाथ नहीं लगा रहा था। आपको पता है क्यों नहीं हाथ लगा रहा? मैं साला जाऊंगा अभी 15 दिन केदारनाथ के लिए, तो पढ़ाई को हाथ लगाऊंगा, अभी जो पढ़ा है ना वो वापस भूल जाऊंगा, तो क्यों मेहनत बेकार करूं? तो इनके लिए एडेड एडवांटेज क्या हो गया ना कि अभी अगर मान लो इनके पास 2-4 दिन भी है, 2-4 दिन में उसने थोड़ा सा पढ़ा, अब उसको टेंशन क्या रहता है, मैं वापस आऊंगा ना तो मेरा व्यूज खत्म हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा कैसे? तो उस केस में ही कैन अगेन रिवाइज दोस 4 लेक्चर और फास्ट फॉरवर्ड जिस स्पीड में चाहिए, जैसे चाहिए वैसे रिवाइज कर सकता है। मतलब 1.52x के इसमें देखने की, तो वो रिवीजन भी मतलब पर वो क्या सर टेंशन रहता था ना हमेशा कि व्यूज खत्म हो जाएंगे यार, तो कैसे पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, फिर वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। सो दिस हैज बीन नाउ केयर फ्री तरीके से आराम से कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट भी करना जरूरी है आज की तारीख में। बिल्कुल सही। जब अपने पास फैसिलिटीज है तो आपकी पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी अलग अलग इनोवेटिव चीजें लेके आ रहे हैं, सो एक्सप्लॉइट करेंगे और सक्सेस अचीव करेंगे इसको। यस यस। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुप 2 के लिए जो वक्त आपको मिला है, यू आर हैविंग इनफ 6 मंथ्स। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एग्जाम। बिल्कुल सही। मतलब अगर आप 6 महीने होने के बावजूद अगर आप ग्रुप 2 क्रैक नहीं कर रहे हो तो ये किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी गलती हो सकती है। बिल्कुल सही। अगर मैं यही स्टेटमेंट आपको 3 महीने बाद दूंगा तो फिर आप पास होंगे नहीं होंगे, मैं उस समय इतने डंके की चोट पे। पर अगर 6 महीने आपके पास है जहां पे 2.5 महीने आप पढ़ रहे हो हमसे और 2.5 महीने 3 महीने आप खुद पढ़ रहे हो, तो मतलब आईसीआई भी आई फील नहीं करा सकते। और इसमें भी सर एक ऐसा चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखो कि अब जब आप एग्जाम्स दे दिए हो ग्रुप 1 के, काफी अच्छे पढ़ाई के जोन में ही हो अभी, थोड़ा सा एक जैसे आनंद सर ने कहा कि एक शॉर्ट ब्रेक आप ले लोगे, उसके बाद देन यू स्टार्ट स्टडीइंग इन द फॉर्म ऑफ जीडी और पीडी। जब तक आपका रिजल्ट आ रहा है ग्रुप 1 का, बाय द टाइम आपके 3/4 75-80% आपके क्लासेस खत्म भी हो जाएंगे। राइट। एंड ऊपर वाला ना करे सर,
बट इन केस किसी अगर- बच्चे का अगर ग्रुप 1 रह जाता है, हाँ। वी ऑब्वियसली डोंट वांट दैट, बट पता नहीं किसी कुछ भी रीजंस की वजह से इफ यू कुडंट क्लियर, तो उस समय पे ऐसा हो जाता है कि सर ग्रुप 1 मेरा नहीं निकला है, ग्रुप 2 आधा अधूरा है, तो बच्चा अभी भी वो स्ट्रेस में है कि शुड आई ओनली गो फॉर ग्रुप 1, शुड आई गो फॉर बोथ ग्रुप्स, एंड फिर अगर वो उस स्ट्रेस में सिर्फ ग्रुप 1 का डिसीजन लेता है तो ये एक विशियस सर्कल में वो बच्चा ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल। अरे कीप ऑन रिपीटिंग ग्रुप 1 ग्रुप 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। केओस हो जाता है वो। इसके अलावा तेरे को एक और बात बताता हूँ सर। कई बार क्या होता है, बच्चा पास हो जाता है, आपको पता है कि सर वो अगर लेट शुरू करता है ना, तो उस जो माहौल रहता है ना, उस चीज को उसको फील नहीं कर पाता है सर। Right. क्यों? क्योंकि उसने गड़बड़ क्या करी रखी रहती है कि पहले से पढ़ाई नहीं की रखी थी, और उसकी वजह से उस समय को जी नहीं पाता है। कई बार उसको ये भी चीजें सोचनी रहती है कि मुझे आर्टिकलशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके जीएमसीएस का प्रोग्राम, सर देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच ही वांट्स टू डू एंड ही वांट्स टू लीव दैट टाइम। बट क्या होता है ना कि गलत समय पर टाइम स्पेंड कर देने की वजह से जो सबसे क्रूशियल फेज आने वाला टाइम का, उस टाइम को भी एंजॉय नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अगर इन लोग को बाद में सुकून की नींद चाहिए, क्योंकि होता है ग्रुप 2 के एग्जामिनेशन होने के बाद में वापस वही टेंशन में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा मैं पास। वो तो ये अगर रहने वाला है आपको सर। नहीं चाहिए, अगर आप थोड़ा सा सुकून चाहिए, मतलब थोड़ा कंफर्ट फील करना, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली। नो, एक 2-4 दिन का ब्रेक तो ठीक ही होता है, बट इतना ही एडवाइस करना चाहेंगे कि आप तुरंत चालू करें। एंड रही बात है कि हम लोग तो ग्रुप 2 पढ़ा रहे, कई सालों से पढ़ा रहे, और बहुत सारे हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ना कि सिर्फ पढ़ाया हुआ है, हजारों विद्यार्थी पास भी है, और ऑल इंडिया रैंक ये achieve तो किया है। बहुत लोगों ने अचीव किया है। उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 भी अभी तक 7 लोगों ने अचीव किया। तो देयर इज नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अगर आप जानना भी चाहते हैं हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं, तो अर्षद कोई तरीका है इनके पास में हमारी पढ़ाई को जानने का? डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग स्वप्निल पटनी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसी चैनल पे आप सर्च कर सकते हो कि स्वप्निल सर एफएमई को EISSM कैसे पढ़ाते हैं, आनंद सर एडवांस अकाउंट्स कैसे पढ़ाते हैं, और मैं ऑडिट किस तरीके से पढ़ाता हूँ जी। एंड इसी के साथ साथ जो नीचे बच्चों के जो कमेंट्स है कि कैसे उन्होंने पढ़ाया, क्या उन्हें बेनिफिट हुआ, किस तरीके से वो कनेक्ट कर पाए, सो आपको एक समझ में आएगा कि किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट होती है। एंड वो वीडियोस देख के भी आप जज कर सकते हो कि हाँ यार, ये टीचर से ये थियरी हो या प्रैक्टिकल हो या रियल लाइफ सिनारियोज हो, हम लोग टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और हम लोग का तीनों का जिस तरह से बॉन्ड है, ये अभी से नहीं है, ये पिछले कई सालों से हम लोग साथ में पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट भी इंटरलिंक्ड एक दूसरे से। Yes. तो हम एक दूसरे का रिलेट करा के उन सब चीजों, क्योंकि ग्रुप 2 कोई एक वो आपके लिए तो 4 सब्जेक्ट बना के ICAI ने वो आपके कन्वीनियंस के लिए दिए हुए, बट हालांकि यह तो एक CA है, CA और आपस में एक बहुत लिंक्ड है एक दूसरे से। Yes. तो हम लोग को पता है कि हाँ, अकाउंट्स में आपको ऐसे हो, आनंद साहब वो चीज कवर करवा दे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो बहुत अलग भिन्न भिन्न लोगों से पढ़ते हैं, हाँ, तो थोड़ी वो प्रॉब्लम हो जाती है। आज हमको पता है कि आनंद सर ने ये बताया होगा, तो मुझे पता है, ताकि आपको हम लोग वो एक एज अ होल आपको ग्रुप 2 समझा देते हैं, बिल्कुल। एंड दैट बिकम्स वेरी इजियर। सो सर और क्या है ना सर, टेस्ट सीरीज का अपना शेड्यूल देखिए, वो सब चीजें आराम से मैच होती है। जैसे मान लीजिए सर, आपकी जिस दिन टेस्ट सीरीज होती है उस दिन मेरी नहीं होती है, हर्षद की नहीं होती है, बिल्कुल, तो जिस दिन उसमें- मेरी होती है उस दिन आपकी नहीं होती है। तो वो सर एक क्या लगता है ना, बच्चों के से कोचिंग से पास होता है ऐसा नहीं होता सर, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, हाँ, जिसकी वजह से एक बच्चा पूरा पास होता है। ecosystem होता हाँ, तो उस इकोसिस्टम में कि सर जब वो पेनड्राइव में भी कर रहा है, तो बट सर पेनड्राइव बनी अपनी उसी सीक्वेंस में, तो मैं उसी समय बोलूंगा कि आज आपकी टेस्ट है, आप बोलोगे उस समय आपकी टेस्ट है, तो और पेपर उस समय वो लिखकर ही कैन क्रिएट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन दैट। मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है। ये सही है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए एक बहुत अच्छी हम लोग न्यूज भी दे रहे हैं कि ऐसा होता है ना कि आपको एनकरेज करने के लिए कि आप अपने आप को रजिस्टर जल्दी कराएं, ताकि आप पढ़ाई जल्दी चालू करें। सो प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि 30 नवंबर तक हर्षद बच्चों को एनकरेज कराने के लिए टीम ने सोचा भी कि चलो कुछ तो इनको ऑफर देता, कि वो नहीं कि जल्दी से खरीद ले और अपनी पढ़ाई चालू करें। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पढ़ाई जब तक ग्रुप 2 की स्टार्ट नहीं रहेगी तब तक आपको लगेगा वो शायद से बहुत बोरिंग है, बट आई एम टेलिंग यू, आप ग्रुप 2 को स्टार्ट करें, छोड़ोगे नहीं। इट्स लाइक वेब सीरीज, आई एम टेलिंग यू। बिंज वॉच करोगे उसको, मतलब आपको लगेगा यार ये तो चला ही जा रहा है, मतलब वक्त, ये तो एपिसोड पे एपिसोड खत्म हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही। आई एम टेलिंग यू द वे वी टीच, पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो आप ज्यादा और अच्छे से महसूस कर पाओगे। इसलिए आप पहले 5-10 लेक्चर जो यूट्यूब पर भी है वो भी देखें। बल्कि हमने ये भी किया है कि SPC प्राइम को डाउनलोड जब करते हैं सर, तो फर्स्ट 15 लेक्चर्स आपके मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं बच्चों को समझे कि आखिर ग्रुप 2 कितना आसान हमने जिस तरीके से बनाया हुआ है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करें। और चलो मान लो ये भी है कि चलो मान लो उनको लगता भी टीम SPC बहुत अच्छा पढ़ाता है, पर उनको ये भी जानना होता है कि ग्रुप 2
के अंदर क्या गहराई है क्या, हाँ, ग्रुप 2 है क्या चीज। तो अगर आपको जानना ना ग्रुप 2 इज ऑसम, टेलिंग यू इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। क्योंकि सर क्या होता है, सब ग्रुप 1 में बच्चा जब पढ़कर आता है एनीवेज ही इज बिकम मोर मैच्योर्ड, तो ग्रुप 2 जब पढ़ता है तो उसको चीजें बहुत अच्छे से समझती है, ग्रास्प होती है, और वो पढ़ाने का और पढ़ने का मजा भी अलग है। सही बात है एकदम। तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को अच्छे से रजिस्टर कराएं। कुछ मैं आनंद सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर वो जीडीपीडी अभी लेता है, अभी स्टार्ट करता है, तो व्हाट प्रिकॉशनरी सपोज टू, कौन से मिस्टेक्स उसने नहीं करना चाहिए जब वो देख रहा हो? सबसे पहली मिस्टेक है कि आप जो कुछ भी करेंगे प्लान के तहत करेंगे, आप ऐसे ही ब्रेक नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, एक आध बार आप बीमार हो गए हो, ठीक है। सो कुल मिलाकर मैं अगर उसको अलग शब्दों में डालूं तो डिसिप्लिन किसी हालत में नहीं छूटना चाहिए। अपने होमवर्क रेगुलरली कंप्लीट करना चाहिए, जो जो चीजें आपको दी है। जब जब टेस्ट सीरीज आपकी प्लान होगी उस समय आपको टेस्ट सीरीज देना एज इफ यू आर सिटिंग इन दी क्लास, और रेगुलरली पूरे डिसिप्लिन तरीके से उसी समय आपको वो लेक्चर्स देखना है। ऐसा नहीं कि जब मन में आ रहा तब लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि पहली निशानी होती है सर कि राह से भटकने की। तो अगर आप वो डिसिप्लिन वे में करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम। और इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि और रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों की बिल्कुल भी लेक्चर्स को 1.5x या 2x पे ना देखें। यस, ये जिस तरीके से लेक्चर्स कंडक्ट हो रहे हैं उसी तरीके से आप देखो, तो जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। सर मैं आपको इसको एक एंगल से समझाता हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, आप भी मानेंगे इस चीज को, तो सर क्या होता है ना कि कई बार कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आता है ना, तो वो बच्चा सामने जो बैठा रहता है उसको हम धीरे धीरे बोल रहे तब भी थोड़ा सा हलचल मचती है ऊपर नीचे, डे 1 को डे 2 को। जब तुम 1.5x में कर रहे हो ना उसको, तो होता क्या कि आपको तो आइडिया ही नहीं ना कि कैसा रहेगा कॉन्सेप्ट। तो उस केस में क्या हो जाता है कि सर जी वो समय है ना आपका इन्वेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, और ब्रेन उतना फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाता। और जब आप गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे रहते, जैसे क्लास में आप बैठे हो, जैसे गुरुकुल चालू होगा, फेस टू फेस चालू होगा, हम लोग भी होते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। पर आप जब गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे रहते हो, आपका खुद के ऊपर का संयम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आपका मोबाइल पर बार बार ध्यान ना जाए, घर के अदर एक्टिविटीज में ना जाए। देखो ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव के बच्चों का रैंक नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूं कि बहुत अच्छे से आ सकता है। आते भी है ना सर, आते भी है, बिल्कुल ऐसा किसी ने नहीं कहा। बल्कि और वो भी आप मतलब बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप अकेले हो, अपने करने से रात को पढ़ना, रात को पढ़े, दिन में पढ़ना पड़े। पर एक बात, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, फेड अप नहीं होना। बिल्कुल एक समय पे जाके आपको नहीं यार, देखो यही होता है कि जितना हम लोग अभी अच्छे से कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं उसका फल हमने भी आपके समय पे अच्छे से मेहनत की थी, आज आपके सामने। अब बस बिल्कुल ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा के लेना है और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। फेल तो कोई नहीं होना है, यहाँ पे आराम से हम लोग पास हो सकते हैं, ठीक है ना। 100 में से आईसीआई लगभग 15 से 20% लोगों को पास कर ही देती है। Yes. तो 20% लोगों में हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अगर हम लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये जो लोग फेल होते हैं ना, वो इसलिए नहीं फेल हो रहे हैं कि आयशा जबरदस्ती फेल करवाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई करने के तरीके हमें फेल करवाते हैं। तो जस्ट मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट। और रही बात आईसीआई का पूरा क्या पूरा 100% सिलेबस हम लोग क्लास में खत्म कराते हैं। ये कह सकते कि इसके बाद में आपको और कुछ अलग से देखना नहीं पड़ेगा सर। लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, इट विल बी कवर इन द क्लास इटसेल्फ। उसके अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, राइट? Yes, sir. तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ, आप बिल्कुल अपना डिसीजन लेंगे। और अगर आपको सही में सिर्फ आपको लाइव स्ट्रीमिंग ही करना है, जहां पे आपको लाइव इंटरेक्शन करना है, तो यू हैव टू वेट टिल 15th of December, राइट? फेस टू फेस के लिए भी अगर आपको आना है, गुरुकुल में आना है, तब भी आपको वेट करना पड़ेगा 15th दिसंबर तक के लिए। बट हाँ, ये बात भी है कि अगर फेस टू फेस करना है तो जरूर आइएगा, आपको उसमें एक अलग फील आता है, मजा आता है सर। हॉस्टल का भी मजा अलग है सर। ऐसे क्या कर रहे हैं? अब सर देखो क्या है ना सर, हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, और सर देखो, जैसे मैंने मारुति से बहुत सीखा है, मारुति ने और एचयूएल ने सर, ये बहुत सारी चीजें, जैसे मारुति को हम देखते हैं, उन्होंने कार को जो लॉन्च किया है, तो उन्होंने सियाज भी दिया है, ब्रीजा भी दिया है, जेन भी दिया है। उन्होंने हर टाइप की कार को लॉन्च किया है। ब्रांड एक ही है, मशीन ऑलमोस्ट सेम है। आपको आपका देखना, आपको क्या पसंद है, हर एक व्यक्ति के लिए नीड है तो मारुति। उसके अंदर एचयूएल ने लक्स भी दिया है, लाइफ बॉय भी दे दिया, डव भी दिया, पियर्स भी दिया। आपको देखना आपका कन्वीनियंस किसमें है। लोग लाइफ बॉय को भी अच्छा बोलते हैं और पियर्स को भी अच्छा बोलते हैं। एचयूएल के बाद में भी नेक्स्ट नाम एसपीसी का ही है सर। तो कैसा है ना कि देखो सारी जगह फैकल्टी हम लोग सेम ही, आपको अपना चॉइस करना, कोई टेंशन नहीं। और रही बात, बिल्कुल बिंदास होके, डोंट हैव टू वरी।
10-15 लेक्चर आराम से देंगे आपको, आई एम वेरी श्योर कि आपको लगेगा यार हम लोग द वे वी आर टीचिंग इट इज गोइंग टू बी ऑसम, राइट? कहते हैं ना, रिश्ता वही सोच नहीं। yes like that. So I hope this guidance will be helpful for everyone. बिल्कुल 2-4 दिन का ही टाइम पास करना, उससे ज्यादा नहीं, और बिल्कुल 2-2.5 महीने में, यानी कि लगभग हम लोग नवंबर दिसंबर जनवरी एंड तक आप समझो आपकी पढ़ाई हो चुकी रहेंगी, अगर आप यू स्टार्ट फ्रॉम 10-15 ऑफ नवंबर से चालू कर दो। फरवरी 14 तक हो जाएगा सर। आनंद सर ने बोला 14 फरवरी तक तो कोई हालत में हो ही जाएगा। और उसके बाद तो मतलब यू आर हैविंग इनफ टाइम, इनफ टाइम, बिल्कुल आप अच्छे से हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस।